हेलो दोस्तों, एजुकेशन विद शशि में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम रेलवे प्रीवियस ईयर 2018 के साइंस के शिफ्ट वाइज सभी क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। इसको हम एक सीरीज के माध्यम से कर रहे हैं। इसमें आपको ग्रुप डी में, आने वाले ग्रुप डी में बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, इस सीरीज को आप अच्छी तरह से यदि कर लिए तो आपका 25 में 20 नंबर से कम आ ही नहीं सकता दोस्तों। और अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब से आप साइंस पूछे जाते हैं तो उसमें इस सीरीज को करने के बाद एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो इस सीरीज के साथ जुड़े हुए रहिए और किसी भी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए रहिए। और चलिए, आज है हमारा पार्ट नंबर 25 और प्रैक्टिस सेट 2। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक, देखिए दोस्तों, अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होता है वह उतना ही सघन माध्यम होगा। मतलब अपवर्तनांक जिसका ज़्यादा होगा सघन माध्यम में उतना ही होगा। तो आपका हीरे का कहा गया, तो हीरे का आपका अपवर्तनांक होगा 2.42। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेनॉल का सूत्र क्या होता है। एथेनॉल, तो एथेनॉल का सूत्र आपका C2H5OH होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 C2H5OH। इसको हम लोग एथिल एल्कोहल से भी जाने जाते हैं। एथिल एल्कोहल से भी जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका की भित्ति किसकी बनी होती है। तो देखिए दोस्तों, पादप में कोशिका भित्ति पाए जाते हैं, जंतु में कोशिका झिल्ली पाए जाते हैं। तो देखिए कोशिका भित्ति आपका सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होते हैं। सेलुलोज और पेक्टिन की, ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों जैसे कवक में आपका कोशिका भित्ति पाई जाती है, उसको काइटिन की बनी होते हैं। और इसे पादप में कहा गया, पेड़ पौधे में तो आपका सेलुलोज और पेक्टिन में, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधे से F2 पीढ़ी वंशज किस पद्धति द्वारा प्राप्त किया है। देखिए इस मेंडल ने 2 पीढ़ी दिया था, F1 एक F2। उसमें जैसे एक कैपिटल टी और स्मॉल टी से सूचित किया, कैपिटल टी और स्मॉल टी। देखिए 2 प्रकार के परागण होते हैं, स्वपरागण एक पर परागण। जब अलग अलग रहेंगे तो पर परागण, जब दोनों सेम रहेंगे तो इसमें दोस्तों F1 में आपका अलग अलग पर परागण होता है। जैसे इसको इस तरह मिलाएंगे तो आपका TT इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी। और जब कैपिटल टी स्मॉल टी को जब F2 पीढ़ी में होते हैं तो आपका स्वपरागण हो जाते हैं। जैसे आपका TT, फिर ये आपका TT और TT, ये आपका देखिए सेम को मतलब समान ही को एक साथ मिला रहे हैं तो स्वपरागण हो गया। तो F2 पीढ़ी वंशज की पद्धति आपका स्वपरागण होते हैं। स्वपरागण आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे, स्वपरागण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 250 वाट, सॉरी दोस्तों यहाँ वाट होगा, 250 वाट मतलब कितने किलोवाट के बराबर होते हैं। तो देखिए 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट के बराबर होते हैं। तो 250 है तो आपका 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपका हो जाएंगे 2.5। ऑप्शन नंबर 3 2.5 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, टार्टरिक अम्ल किसका घटक होता है। तो टार्टरिक अम्ल आपका बेकिंग पाउडर का, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएंगे, बेकिंग पाउडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत तापन उपकरणों में सामान्यतः किसका उपयोग किया जाता है। विद्युत तापन जैसे हीट पैदा करता है, तो हीट आपका जैसे आयरन हो गया, गीजर हो गया। तो देखिए उस सब में हमारा नाइक्रोम यूज़ करते हैं, मतलब जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है वो हीट उत्पन्न करता है। तो देखिए आपका नाइट्रॉन का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है, तो हीट के मतलब हीट पैदा करने के लिए नाइक्रोन का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबवत ऊपर की ओर से की गई एक गेंद इतना 12.5 सेकंड के पश्चात ज़मीन पर लौट आती है तो इसका प्रारंभिक वेग ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को रेलवे ने नेगलेक्ट किया है कि इसमें
गति के कोई समीकरण नहीं लग रहे हैं, तो इसको रेलवे नेगलेक्ट कर दिया गया है। तो इसमें अच्छा से दिया गया ना, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, दिए गए किस तापमान पर ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा होती है। देखिए ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा तो हमारे ठोस में होते हैं, ठोस में, और ठोस में सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम में होते हैं। एल्यूमिनियम 6430 इतना होता है ऑलमोस्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएंगे, एल्यूमिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन सेरिबेलम से संबंध है, सेरिबेलम के साथ संबंध। सेरिबेलम ये दोस्तों मस्तिष्क का एक भाग होता है। मस्तिष्क में सबसे पहले 3 भाग होते हैं, एक अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। तो सेरिबेलम आपका पश्चिम मस्तिष्क का भाग है, जो हमारे ऐच्छिक मतलब क्या ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। ऐच्छिक क्रिया जैसे मसल्स, हाथ उठाना, उंगली मड़ोड़ना, ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। तो आपका मांसपेशियों का समंजन, ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस में बहुत सामान्य आँखें होती है जो वास्तव में केवल आँख के धब्बे होते हैं जो प्रकाश का पता लगाते हैं। तो दोस्तों प्लेनेरिया में, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, प्लेनियरिया में होते हैं दोस्तों आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन 200 ग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का 10 जूल गतिज ऊर्जा के साथ संवेग कितना होता है। तो आपका संवेग मतलब p, तो p इक्वल टू आपका हो जाते हैं mv। तो आपको वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए देखिए गतिज ऊर्जा दिया हुआ 10 जूल, तो गतिज ऊर्जा आपका कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू 10 दिया हुआ। तो देखिए m कितना हो 200, तो हम 1/2 इंटू 200 इंटू वी स्क्वायर बराबर 10। तो इसको जो काटे तो 100, ये 0 1 0, वी स्क्वायर बराबर आपका हो जाएंगे 1/10, वी इक्वल टू 1/100। तो एम आपका दिया हो 200 इंटू 1/100, ये कट गया तो आपका 2 न्यूटन आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 2 न्यूटन के आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजीन के एक अणु में कितने डबल बंध होते हैं। तो बेंजीन का फॉर्मूला सबसे पहले होता है देखिए C6H6 और इसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है C एक इस तरह तो डबल बन 1 2 3 गो होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएंगे, 3 डबल बन पाए जाते हैं। इस तरह इसका स्ट्रक्चर होते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 किलोग्राम वाली वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चल रही थी, इसका संवेग कितना। संवेग इक्वल पी इक्वल टू एम वी होते हैं, एम वी। तो हम आपका 10 इंटू 2 आपका 20 kg मीटर पर सेकेंड हो जाते हैं दोस्तों, 10 kg मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को अलग कर सकता है क्योंकि जिंक। तो देखिए आपका कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस Zn, तो आपका हो जाएंगे ZnSO4 प्लस Cu। तो कॉपर को अलग कर सकता है। देखिए विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, जो ज़्यादा क्रियाशील होता है वो उसको अलग कर देता है। तो कॉपर से जिंक ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, इसलिए इसको अलग कर दिया। तो क्या कॉपर कितना अधिक क्रियाशील है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएंगे, कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है। चलिए नेक्स्ट देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 19 से 36 तक के तत्व किस आवर्त में स्थित है। तो 19 आपका पोटेशियम का होता है के। तो देखिए आपका फर्स्ट ग्रुप को हीलिना के, तो के आपका चौथे आवर्त में आ रहा है, आपका ऑप्शन नंबर चौथे आवर्त हो जाएंगे दोस्तों, चौथे आवर्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका पानी के 340 ग्राम विलयन में 60 ग्राम साधारण नमक है, तो द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। देखिए सांद्रता ज्ञात करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले विलेय बटा विलयन। तो विलेय आपका दिया हुआ 60 बटा विलयन क्या होता है, विलेय प्लस विलायक। तो 340 प्लस 60 आपका हो जाएंगे 400 इंटू 100 होते हैं।
तो आपको कट जाएंगे इसको 4 से इसको 15, तो आपका 15% आंसर हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएंगे 15%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है के कोष में आने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। देखिए दोस्तों, इसका एक कक्षों को मतलब हाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम आपका निकालने के लिए एक फार्मूला होता है 2n²। तो आपका के, तो KLM के का 1 होता है, तो 2 × 1 = 2, तो आपका ऑप्शन वो 3 हो जाएंगे, इसका 2 आंसर हो जाएंगे 2। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स के अंदर स्थापित होती है जो किसका बना होता है। तो देखिए हड्डी मैट्रिक्स हमारा कैल्शियम और फास्फोरस, जैसे हड्डी कमजोर या दर्द देने पर डॉक्टर सलाह देते हैं कैल्शियम की दवाई देते हैं, तो आपका कैल्शियम उसके साथ फास्फोरस पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएंगे, कैल्शियम और फास्फोरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब तत्व को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच वाले तत्वों को परमाणु भार अन्य दो तत्वों को परमाणु भार का लगभग औसत प्राप्त होता है, यह किस नियम पर है। तो देखिए आपका यह डोवेनाइनर के त्रिक नियम अनुसार, तो डोवेनाइनर किसने कहा था कि जैसे है आपका नाइट्रोजन सोडियम और पोटेशियम, नाइट्रोजन सोडियम और पोटेशियम। तो नाइट्रोजन का आपका एटॉमिक मास हो गया 7, इसका होता है 23 और इसका 39, ये दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये वाला आ जाएंगे बीच वाला, तो इसको हम लोग डोवेनाइनर के तरीके नियम डोवेनाइनर ने दिया था। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएंगे डोवेनाइनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। प्रतिबल, तो प्रतिबल का मतलब सिग्मा, तो सिग्मा = आपका हो जाएंगे F/A, तो F फोर्स इंटू एरिया, तो एरिया पर वो डिपेंड करते हैं, एरिया घटेगा तो बढ़ेगा और वो बढ़ेगा तो ये एरिया घटेगा, तो उसका क्षेत्रफल पर ऑप्शन नंबर चौथा से जाएंगे एरिया पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वस्तु 4 सेकंड में 25 मीटर और अगले 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा करती है, वस्तु की औसत चाल क्या है। औसत एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस आपका यहाँ कितने दो 25 और 15, तो आपका 40, 40/4 और 2 6, 40/6, तो आपका इसको काटेंगे तो 6.67 मीटर प्रति सेकंड आ जाएंगे दोस्तों इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दुकान एक माह में 250 यूनिट ऊर्जा का उपयोग करती है तो कितनी ऊर्जा उपयोग जूल में किया गया। तो देखिए आपका एक जूल बराबर होते हैं 3.6 × 10⁶। अच्छा, एक यूनिट बराबर 3.6, सॉरी दोस्तों, एक यूनिट 3.6 10 इतना जूल होते हैं, तो इतना यूनिट कहा गया, तो इंटू इसके साथ 250 मल्टीपल कर देंगे 250, तो आपका हो जाएंगे 9 × 10⁸ जूल, इसका आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एका सिलिकॉन को किस रूप जाना जाता है। तो देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, आपका एका सिलिकॉन को हम लोग जर्मेनियम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएंगे जर्मेनियम। तो चलिए दोस्तों, आज का ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है दोस्तों। अगर वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।